नमस्कार दोस्तों, ITI पूरी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी वो बहुत दिन बाद क्लास लगी है और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड थ्योरी, और वो भी डिटेल थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हैं वो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड हो तो आप लोगों को मैसेज पहुंच जाए, है ना, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है सेफ्टी। ठीक है, यानी सुरक्षा। ठीक है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी पर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ की सुरक्षा की यदि हम बात करें तो सुरक्षा हमें कहाँ कहाँ पर अपनानी होती है। ठीक है, देखिए, जब हम वर्कशॉप में काम करेंगे, कहाँ पर काम करेंगे, वर्कशॉप। जानते हो वर्कशॉप मतलब क्या होता है, कारखाना होता है। ठीक है, वर्कशॉप मतलब क्या होता है, कारखाना। ठीक है ना। या फिर हम फैक्ट्री में, या फिर हम फैक्ट्री में, है ना, फैक्ट्री में जॉब करेंगे तो वहाँ पर हमें सुरक्षा रखना होगी। ठीक है, अब यदि हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या फिर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके अंतर्गत यदि हम तेजाब से काम, ठीक है, तेजाब से काम कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा काम जहाँ तेजाब यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो हमें सुरक्षा रखना है। गैस से काम हो रहा है तो भी हमें सुरक्षा रखना है। केमिकल से काम हो रहा है तो भी हमें सुरक्षा रखना है। ठीक है, यदि फिर केमिकल है, विस्फोटक पदार्थ हैं, उनसे भी हमें सुरक्षा रखना है। ठीक है, और कोई हैवी मशीन है ना, हैवी मशीन है, उससे भी हमें सुरक्षा रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ITI। ठीक है, तो ITI वाले बच्चे हैं उनको सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ITI में रहेंगे तो वर्कशॉप में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आफ्टर जॉब, है ना, आफ्टर जॉब आप फैक्ट्री में जाओगे। आफ्टर जॉब मतलब कि आपकी जो जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, है ना, तो कहाँ जाओगे फिर, फैक्ट्री में। मतलब कि कारखाने में से निकल के हम एक फैक्ट्री पहुँच जाएंगे। यानी कि जहाँ छोटी सी ITI होती है, जहाँ हमें ट्रेनिंग मिलती है, हर चीज़ को सिखाया जाता है ना, हमें अनुशासन भी सिखाते हैं, सुरक्षा भी सिखाते हैं, सेफ्टी भी सिखाते हैं, और उन्हीं का पालन हमें कहाँ पर करना रहता है, यहाँ पर वर्कशॉप में
यहाँ फैक्ट्री में या फिर अपने वर्क प्लेस पर जहाँ भी आप काम करो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ आप कहलाओगे यदि जॉब करोगे कहीं पर भी, है ना। तो या फिर रेलवे में आप जॉब करते हैं तो आप टेक्नीशियन की जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी कई तरह की सावधानियाँ से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर आप वर्क करेंगे तो वहाँ आपको सावधानी ज़रूर रखना है, वरना क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। या फिर जैसे ही कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि तेजाब से काम हो रहा है, गैस से हो रहा है, केमिकल से हो रहा है, विस्फोटक पदार्थ से हो रहा है, अभी मशीन से काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या है, काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते हमारी एक छोटी सी गलती, ठीक है, गलती या फिर भूल, ये गलती हमसे हो गई, ठीक है। गलती हो गई, हमारा नुकसान हो गया। नुकसान क्या क्या हो सकता है, उंगली कट सकती है, ठीक है, हाथ कट सकता है, गंभीर चोट आ सकती है, या फिर हम यदि बिजली का काम कर रहे हैं तो गंभीर काम करते समय बिजली का शॉक भी लग सकता है, ठीक है, बिजली का झटका भी लग सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, है ना। तो वो गलती हमसे हो गई तो क्या हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, है ना। एक्सीडेंट यानी ये दुर्घटना हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, है ना। तो इनसे जो बचने के उपाय हम करते हैं, ये जो दुर्घटनाएं हैं या फिर एक्सीडेंट है, इनसे जो बचने के उपाय होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं सेफ्टी। क्लियर हो गया, उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। यदि मान लो कि फर्श पर तेल बिखरा हुआ पड़ा है, फर्श पर क्या पड़ा है, तेल पड़ा हुआ है। तेल यानी ऑयल होता है, सभी लोग समझते होंगे, है ना। तो हमने गलती करी कि हम उसको देख नहीं पाए, तो क्या होगा, हम जाएंगे, फिसल जाएंगे, फिसलेंगे तो हाथ में चोट हो सकती है, सर में चोट लग सकती है, गंभीर दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, हम गिर जाएंगे। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि जहाँ पर तेल फैला हुआ है वहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉडस्ट डाल देंगे। ये क्या चीज़ है, अब आप समझेंगे कि सॉडस्ट क्या चीज़ है। आपने गांव में, शहरों में या आपके नज़दीक एक आरा मशीन देखी होगी जो लकड़ी काटते हैं, है ना। तो उसका जो बुरादा होता है ना, बुरादा निकलता है, उसको हम, जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको सॉडस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि लकड़ी का बुरादा, ठीक है। तो ये यदि हम फर्श में डाल देंगे तो हमारा तेल को ये लकड़ी का बुरादा क्या कर लेगा, सोख लेगा, ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो उस बुरादे को फिर हम वहाँ से भर के फेंक देंगे तो हमारा ऑयल क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो फर्श पर तेल फैला है तो अगर गलती करोगे तो दुर्घटना होगी, है ना। और आपको अगर उससे बचना है तो तेल है उसको साफ़ करवाइए, क्या डाल के, सॉडस्ट डाल के। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि लकड़ी का ऑयली फर्श है उसको हमें किससे साफ़ करना चाहिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो यदि हमारी सुरक्षा का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारी, मतलब कि कह सकते हैं कि यदि जान है तो जहान है, ठीक है। यानी
आप हो तो सब कुछ है, मतलब कि पहले आप अपनी सुरक्षा करिए, फिर आप जो भी काम है वो काम करिए। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है ना, अब देखिए कि यदि हम कारखाने में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दुर्घटनाओं के कुछ कारण होते हैं, है ना। कारण क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम इन पर चर्चा करेंगे। दुर्घटनाओं के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कारण है ना, नंबर 1 अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस। वर्कशॉप में अज्ञानता के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं, है ना। जिस मशीन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जैसे ड्रिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, जानकारी नहीं है और हमने चला दी तो दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, दूसरे जो दुर्घटना का कारण है वो है उत्सुकता। तीसरा जो कारण है, ठीक है, वो क्या है, अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। क्लियर है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में दुर्घटना हो जाती है। फिर क्या है, लगन की कमी, इसके कारण भी दुर्घटना हो जाती है। लगन की कमी, उसके बाद मशीन और जुगाड़ों का सही ना होना। आपकी जो मशीन है और जो भी जुगाड़ हैं वो अगर ठीक हालत में नहीं है तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी। जैसे कि मशरूम हेड छेनी, है ना, मशीन और औजार जो हमारे हैं टूल, उनका ठीक ना होना, मतलब कि मशरूम हेड छेनी, रेती की हट्टी टूटी हुई होना, ठीक है, स्पेनर का मुंह बड़ा होना। अगर हम ऐसे औजारों का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी। क्योंकि मशरूम हेड छेनी है, उससे वर्क करेंगे तो उसके जो टुकड़े हैं वो हाथ में गड़ सकते हैं, लग सकते हैं, आँख में भी जा सकता है। प्लस यदि आपकी रेती की हत्ती टूटी हुई है फिर भी आप उसे काम कर रहे हैं तो हाथ में भी चोट लग सकती है। स्पेनर का मुंह बड़ा है, आप फिर भी काम कर रहे हैं तो फिसल सकता है और दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। इसके बाद देखिए काम करने का गलत तरीका, है ना, काम करने का गलत तरीका। यदि आपका तरीका ही गलत है तो दुर्घटना होगी। जैसे कि चलती मशीन में तेल देना, मेन स्विच ऑफ किए बिना काम करना, चलती मशीन को हाथ से रोकना। ठीक है, ये आपका एक तरीका है ना। अगर तरीका ही गलत है तो फिर दुर्घटना हो जाएगी। अब है गलत पोशाक। ठीक है, गलत पोशाक यानी रॉन्ग ड्रेस। रॉन्ग ड्रेस में क्या आ जाता है, पैरों में हवाई चप्पल, ढीले कपड़े, लंबे बाल, टाई, घड़ी, अंगूठी, है ना,
इत्यादि पहन के आप यदि काम कर रहे हो तो क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हमें पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनना चाहिए और सही पोशाक पहनना चाहिए और लंबे बाल हो तो उन्हें बांध कर रखना चाहिए। ठीक है। अब गलत औजारों का प्रयोग, इसके बाद कौन सा है, गलत औजारों का प्रयोग। यानी आपकी पेचकस की जगह, प्लास की जगह, हैमर की जगह, मतलब पेचकस की जगह रेती से काम कर रहे हैं और हैमर की जगह प्लायर से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, चोट लगने का डर रहेगा, दुर्घटना हो सकती है। अब मैंने आप फर्स्ट में ही बताया था कि डेंजर पदार्थ है ना, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ हैं, है ना। तो है ना, खतरनाक पदार्थ। ठीक है। 10वां जो हमारा पॉइंट है, मशीन के कवर ना होना। जो भी आपकी मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन हो या फिर लेथ मशीन हो, कवर ना होना। ठीक है। यदि आपकी मशीन कवर नहीं है, बिजली की तारों का नंगा होना, ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। तो भी दुर्घटना होगी। और आपकी बैड प्लानिंग, इसके बाद बैड प्लानिंग मतलब होता है गलत योजना। यदि आपकी प्लानिंग ही गलत है तो भी दुर्घटना होगी। प्लानिंग मतलब कि जो मशीनों के रखरखाव की योजना है, मशीनें बिल्कुल नज़दीक नहीं होना चाहिए। इतना हमारा एरिया है वर्कशॉप का, यदि एक मशीन यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है, ठीक है, एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ लगी है, ये एक प्रॉपर दूरी हो गई। ठीक है। अगर हम एक मशीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नज़दीक दूरी हो जाएगी, तो क्या होगा, हौच पौच टाइप का हो जाएगा। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। प्लानिंग, मशीनों की जो दूरी है वो नज़दीक नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड दूरी होना चाहिए, थोड़ा दूर में होना चाहिए। चलिए, इसके बाद देखिए अनुशासन की कमी, यानी डिसिप्लिन हर जगह है, हर जगह पर डिसिप्लिन लागू होना चाहिए, चाहे आप ITI में हो या फैक्ट्री में हो। ये अनुशासन हमेशा महत्वपूर्ण है। जब तक आप अनुशासन में रहेंगे तब तक आप एकदम फायदे में रहेंगे, है ना। और जैसे कि मैं बता दूं कि ITI में या फिर फैक्ट्री में आप दौड़ेंगे, मजाक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लोहा फेंकेंगे तो घटना होगी। इसलिए अनुशासन में हमेशा रहना चाहिए। प्रकाश का सही प्रबंध होना, प्रकाश यानी कि नेचुरल लाइट। ठीक है। यदि आपकी वर्कशॉप में नेचुरल लाइट नहीं है तो दुर्घटना का कारण हो सकता है। अभी अचानक से यदि लाइट चली जाए तो क्या होगा, अचानक से अंधेरा छा जाएगा तो एकदम किसी को कुछ नहीं दिखेगा, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हमेशा नेचुरल प्रकाश होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने दुर्घटनाओं के कारण जाने हैं, ठीक है, और सुरक्षा क्या है ये जाना है। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, है ना।
सेफ्टी पर ही अभी क्लास चलेगी। फर्स्ट टॉपिक ही हम पूरा ख़त्म करेंगे, इसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो कल की क्लास में आना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।